पास करते हैं। सबसे पहला वर्ड आ जाता है हमारे पास माफ़ी या माजरत। माफ़ी या माजरत को इंग्लिश में अपॉलॉजी कहते हैं। अपॉलॉजी। द गर्ल रोट द टीचर एन अपॉलॉजी। लड़की ने उस्ताद को माफ़ीनामा लिखा। रोट होता है लिखा, ठीक है, और ये राइट की सेकंड फॉर्म है। लड़की ने उस्ताद को माफ़ीनामा लिखा। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ दलेर बहादुर। दलेर बहादुर शख्स को इंग्लिश में कहते हैं बोल्ड मैन, ठीक है, बोल्ड मैन। और अगर कहें कि दलेर लड़की तो उसके लिए बोल्ड गर्ल, ठीक है। बोल्ड का मतलब है दलेर बहादुर, जिसे आप ब्रेव भी कहते हैं। द बोल्ड मैन क्लाइम द माउंटेन, ठीक है। क्लाइम होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है। क्लाइम्ड, इसको आप क्लाइम्ड नहीं पढ़ेंगे, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लाइम, ये होता है क्लाइम। क्लाइम का मतलब है ऊपर चढ़ना। माउंटेन, माउंटेन इसे बोलेंगे, माउंटेन नहीं कहना है, माउंटेन। माउंटेन होता है पहाड़। दिलेर आदमी पहाड़ पर चढ़ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है पकड़ना, कैप्चर। कैप्चर। पुलिस कैप्चर्ड द क्रिमिनल। पुलिस ने मुजरिम को पकड़ लिया। क्रिमिनल कहते हैं मुजरिम को। अहम, अफजल या बुनियादी, इन तीनों अल्फाज के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे कार्डिनल। कार्डिनल। दिस रूल इज कार्डिनल फॉर स्टूडेंट्स। ये असूल तलबा के लिए अहम है। ये असूल तलबा के लिए बुनियादी है, यानी ये बिल्कुल बुनियादी असूल है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज नवाब बड़ा ओहदेदार। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्यूक। ड्यूक। द ड्यूक रूल्ड ओवर द लैंड। नवाब ने ज़मीन पर हुकूमत की। रूल्ड ओवर होता है हुकूमत करना। बेनकाब करना। बेनकाब करना किसी को यानी उसकी असलियत सामने लेके आ जाना, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे एक्सपोज। ही एक्सपोज्ड हिज बॉस। उसने अपने बॉस को बेनकाब किया। कसूरवार या मुजरिम, गिल्टी। गिल्टी। आई फेल्ट गिल्टी फॉर दैट। मैंने उसके लिए कसूरवार महसूस किया। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज नौकर रखना, मुलाजमत लेना, हायर। हायर। वी हायर्ड अ मैन फॉर पेंटिंग आवर हाउस। हमने अपने घर की पेंटिंग के लिए एक आदमी को रखा। बेगुनाह, मासूम, इनोसेंट। विमेन वॉज इनोसेंट ऑफ द क्राइम। औरत जो उनसे बेगुनाह थी। जेल। जेल को दोस्तों जेल ही बोला जाता है। द थीफ वॉज काट एंड सेंट टू जेल। चोर को पकड़कर जेल भेज दिया गया। वज़ीर या मिनिस्टर, मिनिस्टर ही बोला जाता है इसको। ही इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर। वो वज़ीर तालीम हैं। आम, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। टुडे वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी डे। आज का दिन सिर्फ एक आम सा दिन था। मुस्तकिल, परमानेंट। इट इज़ हिज परमानेंट डिसीजन। ये उसका मुस्तकिल फैसला है। महफूज करना, प्रिजर्व। ही प्रिजर्व द फूड फॉर गुड यूज़। उसने खाने को अच्छे इस्तेमाल के लिए महफूज कर लिया। कहना या तलफ़ुज़ करना, प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस। और जो तलफ़ुज़ होता है उसकी इंग्लिश होगी प्रोनंसिएशन, ठीक है, प्रोनंसिएशन। ही राइटली प्रोनाउंस्ड दैट वर्ड। उसने ये लफ्ज़ ठीक कहा, यानी उसने उस वर्ड की, उस लफ्ज़ की प्रोनंसिएशन जो है वो ठीक की। मिलता जुलता या किसी चीज़ से मुशाबहत होना, यानी उस चीज़ से मिलना जुलना। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे रिजेंबल। रिजेंबल। द बेबी रिजेंबल्स हिज फादर। बच्चा अपने बाप से मिलता जुलता है। अलामत, सिम्टम।
ही हैज़ सिम्टम्स ऑफ फीवर, उसे बुखार की अलामात हैं। फीवर कहते हैं बुखार को, या इसको टेम्परेचर भी बोला जाता है, दोनों ठीक हैं। तंबाकू, टोबैको। टोबैको इन सिगरेट्स इज़ बैड फॉर हेल्थ, सिगरेट में तंबाकू सेहत के लिए नुकसानदेह है। जुड़वां, ट्विन। माई सिस्टर एंड आई आर ट्विन्स, मैं और मेरी बहन जुड़वां हैं। चुड़ैल, डायन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच। विच। पीपल थिंक दैट विचेस फ्लाई इन द स्काई, लोग समझते हैं कि चुड़ैलें आसमान पर उड़ती हैं। साथ देना, अकम्पनी। ही अकम्पनीड मी टू द मूवी, वो मेरे साथ फिल्म देखने गया। नंगा, बेयर। ही लाइक्स टू वॉक इन बेयर फीट, वो नंगे पाँव चलना पसंद करता है। शाख, ब्रांच। मंकी वॉज हैंगिंग फ्रॉम ब्रांच ऑफ ट्री, बंदर दरख्त की शाख से लटक रहा था। सांस, ब्रीथ। यू कांट टेक अ ब्रीथ अंडर वाटर, आप पानी के नीचे सांस नहीं ले सकते। कांट का मतलब है नहीं कर सकते, टेक अ ब्रीथ यानी सांस नहीं ले सकते, ठीक है। कांट टेक अ ब्रीथ, सांस नहीं ले सकते। अंडर द वाटर, पानी के नीचे। पुल, ब्रिज। द ओल्ड ब्रिज फेल इन टू द वाटर, पुराना पुल पानी में गिर गया। फेंकना या डालना, कास्ट। फिशरमैन कास्ट हिज नेट इन टू वाटर, मछेरे ने अपना जाल पानी में डाला। नेट होता है जाल, ठीक है, इनटू वाटर, पानी में। हिम्मत करना, डेयर। ही डेयर्ड टू जंप आउट ऑफ एयरप्लेन, उसने हवाई जहाज से छलांग लगाने की हिम्मत की। जंप आउट होता है बाहर छलांग लगा देना। इलेक्ट्रॉनिक या बिजली वाला, इसकी इंग्लिश होगी इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक। आई लाइक हैविंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मुझे इलेक्ट्रॉनिक आलात रखना पसंद है। सिराय या मेहमान खाना, इन। द विजिटर गॉट अ रूम एट द इन, मेहमान को सराय में एक कमरा मिल गया। गॉट मतलब मिल गया, उसने हासिल कर लिया। जाल, नेट। द बॉय कॉट बटरफ्लाइज इन हिज नेट, लड़के ने तितलियों को अपने जाल में पकड़ लिया। कॉट होता है पकड़ लिया, यानी कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट। बटरफ्लाइज का मतलब है तितलियाँ। फ़लसफ़ा या नज़रिया, फ़िलॉसफ़ी। माई फ़िलॉसफ़ी इज़ लिव एंड लेट लिव, मेरा नज़रिया है जियो और जीने दो। बर्तन, पॉट। डोंट टच द पॉट, बर्तन को मत छुओ। टच होता है हाथ लगाना, छूना। बीज, सीड। आई प्लांटेड द सीड इन द गार्डन, मैंने बाग में बीज लगाया। प्लांटेड होता है लगा दिया, ठीक है। प्लांट का मतलब है लगाना और प्लांटेड लगा दिया। तेज, शार्प। दिस नाइफ इज़ वेरी शार्प, ये छुरी बहुत तेज़ है। किस्म, सॉर्ट। What sort of instrument do you want? आप किस किस्म का आला चाहते हैं? इंस्ट्रूमेंट होता है आला। घटाना या कोई चीज़ नफ़ी कर देना, subtract। subtract। We learned how to subtract numbers, हमने सीखा कि आदाद को कैसे घटाया जाए या कैसे नफ़ी किया जाए। तंग होना, टाइट। दिस पैंट इज़ टू टाइट, ये पैंट बहुत तंग है। हकीकी, असली। वर्चुअल, इस वर्ड को आप बोलेंगे वर्चुअल। अली इज़ वर्चुअल लीडर ऑफ द ग्रुप, अली ग्रुप का हकीकी लीडर है। वज़न करना, वे।
द लिटिल डॉग वेट एग्जैक्टली 3 kgs. छोटे कुत्ते का वजन बिल्कुल 3 किलोग्राम था. सरगोशी करना, विस्पर. वी हैव टू विस्पर इन लाइब्रेरी. हमें लाइब्रेरी में सरगोशी करनी है. तसव्वुर या ख्याल, abstract. द आइडिया ऑफ ब्यूटी इज़ abstract. खूबसूरती का ख्याल एक तसव्वुर है. सालाना, एनुअल. इस वर्ड को बोलेंगे एनुअल. एनुअल नहीं बोलना है, एनुअल. वी वेंट टू आवर एनुअल फैमिली पिकनिक. हम अपनी सालाना फैमिली पिकनिक पर गए. मट्टी, क्ले. शी मेड अ बाउल आउट ऑफ क्ले. उसने मट्टी से एक प्याला बनाया. कपड़ा, क्लॉथ. हिज शर्ट इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट टाइप ऑफ क्लॉथ. उसकी कमीज़ नरम किस्म के कपड़े से बनी है. पर्दा, कर्टन. शी ओपन्ड द कर्टन्स. उसने पर्दे खोले. मुस्तहिक होना, द डॉग डिजर्व्ड द बोन. कुत्ता हड्डी का मुस्तहिक था. पंख, फीदर. दैट बर्ड हैज़ ऑरेंज फीदर्स. उस परिंदे के नारंगी पंख हैं. ऑरेंज होता है नारंगी. ज़रखेज़, फर्टाइल. लैंड वॉज वेरी फर्टाइल. ज़मीन बहुत ज़रखेज़ थी. लैंड दोस्तों कहते हैं ज़मीन को. सैलाब, फ्लड. देयर वॉज अ फ्लड इन द सिटी. शहर में सैलाब आ गया. फर्नीचर. फर्नीचर को फर्नीचर ही बोला जाता है. लिविंग रूम हैज़ सिंपल फर्नीचर. कमरे में सादा फर्नीचर है. कब्र, ग्रेव. वी विजिट आवर ग्रैंडफादर्स ग्रेव. हम अपने दादा की कब्र पर जाते हैं. बेहतरीन, आइडियल. माई हाउस इज़ एन आइडियल प्लेस टू लिव. मेरा घर रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है. जहानत, इंटेलिजेंस. ही फिनिश्ड स्कूल अर्ली बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस. उसने अपनी जहानत की वजह से जल्दी स्कूल ख़त्म कर लिया. आजकल, नाउ अ डेज. ये एक ही वर्ड है, नाउ अ डेज. ठीक है, नाउ अ डेज. नाउ अ डेज पीपल यूज़ कार फॉर जर्नी. आजकल लोग सफ़र के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं. जर्नी होता है सफ़र करना. हासिल करना. हासिल करना होता है ऑब्टेन. ऑब्टेन या गेट. आई ऑब्टेन माई ड्राइविंग लाइसेंस. मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया. मजहबी, रिलीजियस. रिलीजियस. ही स्पोक अबाउट रिलीजियस टॉपिक्स. उसने मजहबी मौज़ूआत पर बात की. स्पोक दोस्तों स्पीक की सेकंड फॉर्म है. स्पीक होता है बात करना, बोलना, और स्पोक बात की, बोला. मोहब्बत भरी या रोमानवी, रोमांटिक. दे वेंट टू सी रोमांटिक मूवी. वो मोहब्बत भरी फिल्म देखने गए. होल, शेल. देयर वर मैनी प्रिटी शेल्स. वहाँ बहुत से खूबसूरत खोल थे. साहिल, शोर. ऑल ऑफ द बोट्स वर फ्लोटिंग नियर शोर. तमाम कश्तियाँ साहिल के करीब तैर रही थीं. पहिया, व्हील. कार हैज़ 4 व्हील्स. कार के 4 पहिए हैं. इल्तमास करना, गुजारिश करना. अपील. ही मेड डेस्परेट अपील टू द जज. उसने जज से मायूसी भरी इल्तमास की. दोस्तों डेस्परेट का मतलब है मायूस कुन, यानी जो मायूसी से भरी हुई हो, फुल ऑफ मायूसी हो जो. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज ख्याल होना, फ़र्ज करना. एज्यूम. आई एज्यूम यू आर बोथ फेमिलियर विद प्लांट. मेरा ख्याल है कि आप दोनों पौधे से वाकिफ़ हैं. उधार लेना, बोरो. कैन आई बोरो अ पेंसिल. क्या मैं पेंसिल उधार ले सकता हूँ. बोरो होता है किसी दूसरे शख्स से उधार लेना, यानी आप किसी दूसरे शख्स से उधार ले रहे हैं. और दोस्तों एक और वर्ड है इसी तरह उधार के मुतल्लिक है, LEND, लैंड. ठीक है, लैंड का मतलब होता है किसी को
कोई चीज़ उधार देना, ठीक है, बोरो उधार लेना, और लैंड होता है किसी को कोई चीज़ उधार देना, ठीक है। ये इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्राहक, क्लाइंट। क्लाइंट, शी हैज़ मैनी क्लाइंट्स फॉर हर कंपनी। उसके पास अपनी कंपनी के लिए बहुत से ग्राहक हैं। शहर का मरकज़, डाउनटाउन। द डाउनटाउन इज़ फिल्ड विद बिल्डिंग्स। शहर का मरकज़ इमारतों से भरा हुआ है। बेरंग, फीका, डल। द मूवी वॉज वेरी डल। फिल्म बहुत बेरंग सी थी। शर्मिंदा, एम्बेरस। ही वॉज एम्बेरस्ड लास्ट नाइट। कल रात वो शर्मिंदा था। किराया, फेयर। बस फेयर वॉज इंक्रीज्ड लास्ट वीक। गुज़िश्ता हफ्ते बस का किराया बढ़ा दिया गया। साबिका, दोस्तों साबिका होता है पहले वाला, यानी एक जो मौजूदा कोई बंदा काम कर रहा हो, कोई ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हो, और एक होता है उससे पहले जो कोई बंदा ड्यूटी कर रहा हो, उसको कहते हैं इंग्लिश में फार्मर। फार्मर। इमरान खान इज़ अ फार्मर पीएम। इमरान खान साबिका वज़ीर आज़म है। पीएम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इमरान खान साबिका वज़ीर आज़म है। फार्मूला, फार्मूला। आई लर्नड अ न्यू फार्मूला। मैंने एक नया फार्मूला सीखा। बुनियाद रखना, फाउंड। कायदे आज़म फाउंडेड पाकिस्तान। कायदे आज़म ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। रुपया लगाना, इन्वेस्ट। आई इन्वेस्टेड मनी इन न्यू बिल्डिंग। मैंने नई इमारत में पैसा लगाया। कर्जा लेना, लोन। आई गॉट अ लोन फ्रॉम द बैंक। मुझे बैंक से कर्जा मिला, या मैंने बैंक से कर्जा लिया। अमली, प्रैक्टिकल। लर्निंग इंग्लिश इज़ प्रैक्टिकल। अंग्रेज़ी सीखना अमली है। एक चौथाई। एक चौथाई हिस्सा होता है क्वार्टर। ही पेड अ क्वार्टर फॉर द कैंडी। उसने कैंडी का एक चौथाई हिस्सा अदा किया। तनख्वाह, सैलरी। ही गॉट अ न्यू जॉब विद बेटर सैलरी। उसे बेहतर तनख्वाह के साथ नई नौकरी मिल गई। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, या इसे वजीफ़ा भी बोला जाता है। आई गॉट अ स्कॉलरशिप। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। आर्जी, टेम्पररी। टेम्पररी। दिस लाइफ इज़ टेम्पररी। ये ज़िंदगी आर्जी है। ख़जाना, ट्रेजर। वी फाउंड द बरीड ट्रेजर। हमें दफन ख़जाना मिल गया। बरीड होता है दफन जो हो चुका हो। बरी का मतलब होता है दफन करना, और बरीड जो ऑलरेडी दफन हो। जोर देना या ताकीद करना, अर्ज। ही अर्ज दैम टू बिलीव हिज स्टोरी। उसने अपनी कहानी पर यकीन दिलाने के लिए जोर दिया। पैदा होना, अराइज। डिफ़िकल्टीज अरोज विद हिज कंप्यूटर। उसके कंप्यूटर में मुश्किलात पैदा हुई। अरोज अराइज की सेकंड फॉर्म है। मोहसिन, बेनिफैक्टर। His benefactor gave him money. उसके मौसिन ने उसे रकम दी। लोहार, blacksmith. Blacksmith worked very hard. लोहार ने बहुत सख्त मेहनत की। खैराती या दरिया दिल, charitable. He was charitable enough to help me. वो मेरी मदद करने के लिए काफ़ी दरिया दिल था। चिमनी, चिमनी को चिमनी ही बोला जाता है। द कैट वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू द चिमनी। बिल्ली चिमनी के पास बैठी थी। मुआवजा देना या अजाला करना, कंपनसेट। हर बॉस कंपनसेटेड हर इन द वर्क। उसके बॉस ने उसे काम में मुआवजा दिया। सामना होना, एनकाउंटर। आई एनकाउंटर्ड अ सी टर्टल। मेरा सामना एक समंदरी कछुए से हुआ। सी टर्टल होता है समंदरी कछुआ। टर्टल बोला जाता है कछुए को, और सी समंदर को। तजावुज़ करना, बढ़ना, एक्सीड।
आई एक्सीडेड माई लिमिट, मैंने अपने हद से तजावुज़ किया। लिमिट होता है हद। कायम करना या मजबूत बनाना, फॉर्ज। अली एंड अहमद forged their friendship, अली और अहमद ने अपनी दोस्ती कायम की। आजिज़, हम्बल, ही इज़ अ हम्बल पर्सन, वो एक आजिज़ इंसान है। लोहा, आयरन, आयरन इज़ अ मेटल, लोहा एक धात है। सीढ़ी, लैडर, ही यूज्ड अ लैडर टू क्लाइम द ट्री, उसने दरख्त पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। क्लाइम होता है ऊपर चढ़ना। एतदाल पसंद या सादा, मॉडेस्ट, अली इज़ अ मॉडेस्ट मैन, अली सादा आदमी है। कब्ज़ा करना, अकुपाई, दे अकुपाइड द चेयर्स, उन्होंने कुर्सियों पर कब्ज़ा कर लिया। एक सिक्का या कौड़ी, पेनी, शी विल नॉट गेट अ पेनी ऑफ माई मनी, उसे मेरे पैसे की एक कौड़ी नहीं मिलेगी। तबलीग करना, प्रीच, ही प्रीच्ड इस्लाम, उसने इस्लाम की तबलीग की। खुशहाल होना, तरक्की पाना, प्रॉस्पर, हिज न्यू बिजनेस फाइनली प्रॉस्पर्ड, उसका नया कारोबार आखिरकार खुशहाल हो गया। सूबा, प्रोविंस, पंजाब इज़ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान का सूबा है। इत्मीनान, सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ आवर नंबर 1 प्रायोरिटी, सार्फिन का इत्मीनान हमारी अव्वलीन तरजीह है। बरकरार रखना, सस्टेन, होप सस्टेन्ड अस ड्यूरिंग दैट डिफ़िकल्ट टाइम, उम्मीद ने उस मुश्किल वक्त में हमें बरकरार रखा। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी 4000 इंग्लिश वर्ड्स कोर्स की क्लास नंबर 12। आई होप दोस्तों आप इस क्लास को बड़े ही अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे, आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर ली होगी। दोस्तों अब आपने देना है इस क्लास का टेस्ट कुछ इस तरह से कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं 12 वर्ड्स जो कि इसी क्लास से लिए गए हैं। आपने हर एक वर्ड के सामने उसका मीनिंग मेंशन करना है, यानी उसका उर्दू मीनिंग लिखना है, और हर एक वर्ड को आपने अपनी तरफ से एक एक सेंटेंस में यूज़ करना है। आप ये प्रैक्टिस अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या नोटबुक पर लिखकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमें अपनी प्रैक्टिस इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में भी दिखा सकते हैं। दोस्तों हम आपकी प्रैक्टिस चेक करेंगे, आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करेंगे और उनकी करेक्शन करेंगे।